हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तिष्मा वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक क्रेडिट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में बताने वाला हूं क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपी यानी कि पारा पारा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन डीडीटी बनाना है, शॉर्ट फॉर्म डीडीटी बनाना है। कैसे बनता है इसको देखते हैं। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराकर डीडीटी बनाया जाता है। ओके, देखो स्ट्रक्चर, समझो स्ट्रक्चर। देखो भाई, कहता है क्लोरोबेंजीन लो ना, क्लोरोबेंजीन ही लो। एक क्लोरोबेंजीन दिख रहा है, बेंजीन है ना। बेंजीन तब दोगे जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। Cl ऐसा है, ए चलेगा यूं, ठीक है। और साथ में आपको ए है आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई। जो बता रहे हैं उसको चुपचाप दिमाग से लिखो, याद करो, आपको एग्जाम में पूछेगा जी भाई। अब देखो O डबल बॉन्ड CH3, यहाँ H2SO4 उत्प्रेरक लिया गया है। अब ध्यान से देखना है भाई, यहाँ पे तो H रहता है, 100% पता है कि सभी के पास H है ना। इतना तो ज्ञान होगा भाई कि इसके पास होगा तो क्या इसके पास होगा, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, लगता है मिलेंगे। क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। यहाँ से क्या होगा? जल बाहर निकलेगा। तो जल बाहर निकाल दोगे तो फिर क्या नज़ारा है सो देखते हैं। ऐसा दिखेगा आपको, फिर Cl दिखेगा, ये है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का आधा लिए तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। दोनों आपस में आके जुट जाएंगे, ठीक है। तो CHCCl3 है ना, ये बन के तैयार होगा CHCCl3। इसी को तो हम बोलते हैं ना भाई DDT। ये बन गया DDT हमारा। ओके, लिख लो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। चलो लिखो, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। लिखाएगा, जितना भी यौगिक दे रहे हैं उसको क्या करना है? संरचना लिखना है, यानी कि स्ट्रक्चर बनाना है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए।
चलो फर्स्ट देखो, टू क्लोरो, टू पे क्लोरो है, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपका मेन चेन का चयन करना है। देखो मेन चेन हमारा क्या है, पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो काउंटिंग कर ली। 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो बैठा, 3 पे मेथिल तो CH3 बैठा हो, और जहाँ जहाँ खाली है उसके बॉन्ड के हिसाब से क्या करना है। मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 बॉन्ड की और कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन इसके पास है कितने, 1, और कितने बॉन्ड चाहिए, तो हमको चाहिए 3 और चाहिए बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन बैठा देंगे, इसमें एक चाहिए CH2 CH3, ओके बन गया। सेकेंड हमारा कहता है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ओके। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के मतलब बेंजीन रिंग नहीं, रिंग बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 पे क्या है, Cl है, और 4 पे क्या है, एथिल है, C2H5 बन गया। लिखो ना इसको जल्दी से फटाफट। बाबू इसको डायरेक्टली याद कर लो, बनावे लो सीख जाओ। अगर जो बच्चा एकदम कमज़ोर है, लग रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो सीधे सर्च करो डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट IUPAC नेम, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, टेंशन नहीं लेना है। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन कहता है 4 तृतीयक ब्यूटिल, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन की बात कर रहा है, हेप्टेन 3 आइडो हेप्टेन, तृतीयक ब्यूटेल आइडोहेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6, इस तरीका से लिख सकते हैं। पहले क्या करना है, मेन चेन देखना है, उसको लिख देना है। और 2 पे 3 पे क्या है, आइडो है, आई लिख दो। 4 पे क्या है, तृतीयक ब्यूटिल है, कहने का मतलब CH3 और CH3 दिया गया है। यानी कि जो 4 पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन क्या है, तृतीयक है। क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्टली रूप से कितने जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक। 4 देखो इसका क्या कहता है, कहता है 1 4 डाइक्लोरो नहीं ब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब देखो इसको बनाना है, तो 1 2 3 4 ब्यूट कर रहा है, तो 4 1 2 3 4, यहाँ पे भी Br लगेगा, इधर भी Br लगेगा। अब इन कितने पे है, 2 पे है, तो 2 पे डाल दो, लिख डालो। किसी बच्चे को कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पढ़े हुए हैं। 5 देखो क्या कहता है, कहता है 1 ब्रोमो 4 तृतीयक नहीं द्वितीयक बोल रहा है, 4 द्वितीयक ब्यूटिल
द्वितीयक ब्यूटिल 2-मेथिल पेंटेन, 2-मेथिल पेंटेन, केथिल पेंटेन, 2-मेथिल पेंटेन ना बच्चा बेंजीन। अब देखो इसको क्या लेना है, सो समझना है। सबसे पहले तो इसको हम बेंजीन कर रहा है तो बेंजीन बनाएंगे, नो टेंशन लेकर डायरेक्टली बेंजीन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, चलो इसको इरेज कर दो। 6 हो गया। कह रहा है 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो डाल दो, डला गया। 4 है तो 4 डालो। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, द्वितीयक ब्यूटिल है, द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल यानी कि CH2CH3। ओके, यहाँ पे भी आपको CH3 दिया गया है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं जी, प्रॉब्लम काहे रहेगा सर, प्रॉब्लम के मारा गोली आ गया। ये द्वितीयक काहे है, ये जो बेंजीन रिंग से जोन कार्बन जुड़ल है बचवा, वो आगे कितना कार्बन से जुड़ल है, जुड़ल तो 4 गो से है, लेकिन डायरेक्ट रूप से कितना जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से, तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे ना। देखो भाई ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसको आप लिखो बढ़िया से। ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म। आपको बता रहे हैं बाबू बार बार कि ये हमारा जो चल रहा है, ये जो भाई प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, ये NCERT क्वेश्चन बैंक के पहले ही बताए थे, अब बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो सो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ोगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। जो बच्चा इसको अगर पढ़ लिया उसको एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रिएक्शन, अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।